हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ज़ारा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इस बात से डिप्रेस होती है कि हमज़ा जो है वो उससे सीधे मुँह बात ही नहीं करता। इस पर वो जाती है हादी को जाके वो सब कुछ बताती है। इस पर हादी जो होता है वो कहता है कि मैं हमज़ा से बात कर लूँगा, आपको इसके लिए ये जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बिज़नेस मेरा अकेले का नहीं है, हम दोनों का है। इस पर वो कहता है कि हमज़ा जो है वो बहुत ही मैच्योर इंसान है और वो मेरी बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। इस पर ज़ारा जो होती है वो थोड़ी-सी मुतमिन तो हो जाती है और वो अपने दिल में ही सोचती है कि हमज़ा जो है वो पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। हाँ, हादी जो है वो तो ऐसा इंसान ही नहीं है कि दूसरों की खुशी को बर्बाद करके खुश हो। वो तो ऐसा इंसान है कि वो अपने दिल को खुद ही अपने काबू में कर लेता है। इस पर ज़ारा जो होती है वो हादी को देखती रहती है। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो मंशा को कहता है कि हम लोग वकील की तरफ चलेंगे और हम लोग केस करेंगे ताकि तुम्हारे कुछ पैसे तो वापस आ जाएँ। इस पर वो जाके सब कुछ जो है वो आदिल को बताता है। आदिल जो होता है वो कहता है कि आखिरकार हुआ क्या था। इस पर वो तमाम बातें बताता है और वो कहता है कि जो कुछ मंशा के साथ हुआ है, अगर वो सब कुछ मेरे साथ होता तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। पता नहीं उसने कैसे बर्दाश्त किया है। तो अब हम लोगों को बस लॉयर करना है और उसके उन लोगों के ऊपर केस करनी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का फैसला भी हुआ था उसके भी अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। इस पर जो आदिल होता है वो कहता है चलो ठीक है, मैं हार्ड करके तुम्हें दे दूँगा, तुम कर लेना डिस्कस उससे। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ आदिल को एहसास हो चुका होता है कि हमज़ा जो है वो फिर से मंशा की तरफ वापस जा रहा है, लेकिन वो मंशा को बताता नहीं, हमज़ा को बताता नहीं है, ना ही उसको फ़ील करवाता है कि तुम जो है वो मंशा की तरफ ज़्यादा ही तवज्जो दे रहे हो। इस पर जो होती है ज़ारा वो हमज़ा को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन हमज़ा जो होता है वो उसकी बात ही नहीं समझता और वो अपनी सारी बातें ही अपने माइंड में ही रखता है और वो यही सोचता रहता है कि हाथी के साथ जो है वो ज़ारा का कोई ना कोई ताल्लुक है। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो जाती है कब्रिस्तान और कब्रिस्तान जाके अपने माँ बाप से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज के बाद मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाऊंगी। वो सिर्फ ये बात वहीं पर करती है और वहीं पर ही छोड़ देती है। थोड़ी ही दूर वो देखती है तो वहाँ पर हाथी के दद्दू जो होते हैं वो सीरत की कब्र पर आए होते हैं दुआ मांगने के लिए। इस पर वो उनके पास चली जाती है और उनका हाल पूछती है। इस पर वो कहते हैं कि ठीक है। इस पर वो कहते हैं कि आप तुम यहाँ पे कैसे। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि बस मैं दुआ मांगने के लिए आई थी और अब मैं यहाँ से कोई रक्षा लूँगी अगर वापस चली जाऊँगी। इस पर जो होते हैं आदि के दद्दू वो कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाए, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। इस पर जो होती है मंशा वो उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो कहती है कि आपको तो पता ही नहीं होगा कि मैं जो हूँ अब वो अपने घर नहीं रह रही बल्कि ज़ारा के घर में रहती हूँ। इस पर जो होते हैं दद्दू वो कहते हैं कि हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है आपके साथ कि मैं आपसे ये पूछूं कि आप कहाँ पे रहती हैं और कहाँ पे नहीं। इस पर जो होते हैं मंशा वो कहते हैं कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप लोगों ने मुझे समझ लिया है। इस पर जो होता है दद्दू वो कहते हैं कि बेटा आप बुरी नहीं हो, आपका किरदार बुरा था, आपने जो किया था वो गलत था, इसी वजह से सब ने आपको गलत कहा। आप गलत नहीं हैं और अगर आप वो तरीका ना अपनाती तो आज ही सब कुछ ठीक होता, हो सकता था कि सब कुछ ठीक होता। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि अगर आप लोग भी मुझे अपना लेते, मेरे साथ ये सारा बिहेवियर ना करते तो हो सकता था आज शुजा भी हमारे साथ होता और सीरत भी हमारे साथ होती, जबकि आप लोगों ने जो है वो मुझे अपनाया ही नहीं। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो अपनी माँ को सबको जाके बताती है। इस पर उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि मैं हमज़ा से खुद बात करूँगी कि अगर उसने यही बिहेवियर रखना है तो वो जा सकता है और जहाँ जाना है उसने, तो घर का माहौल जो है वो ख़राब ना करें। इस पर ज़ारा जो होती है वो हमज़ा की माँ को रोकती है और कहती है कि नहीं, आप उसको कुछ भी नहीं करेंगी। दूसरी तरफ जो होती है मंशा वो जाती है हमज़ा के पास और हमज़ा के पास जाकर कहती है कि तुम अगर ज़ारा को छोड़ दोगे तो ज़ारा को ज़रा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि ज़ारा जो है वो तो आराम से खुशी से आदि के पास चली जाएगी, क्योंकि उसके पास सेकंड ऑप्शन है। वो तो तुम्हारे साथ सिर्फ ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इस बार वो हमज़ा का जो है वो हाथ पकड़ लेती है और हमज़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होकर देखता है। दूसरी तरफ जैसे इस बात का इल्म जो होता है वो ज़ारा को होता है तो ज़ारा हमज़ा के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं और कहती है कि तुमने उसकी बात एक सेकंड में मान ली और मेरे साथ जो इतने दिन गुजारे तुमको ज़रा एहसास ना हुआ। मैं तुम्हें इतनी घटिया औरत लगती थी कि जो एक इंसान से शादी कर ले, दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक़ बना के एक ही वक्त में 2-2 लोगों को बेवकूफ़ बना सकती थी। तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं ऐसी हूँ। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये बकवास बंद करो। इस पर वो कहते हैं कि ये बकवास नहीं, ये सच है। तुमने उसका यकीन कर लिया, तुम्हें मुझ पे ज़रा भी यकीन नहीं था। इस पर हमज़ा जो होता है वो ज़रा भी उसकी बात नहीं मानता। लेकिन जो मंशा होती है वो तो उसकी डिवोर्स कराने पे ही तुला ही है। वो तो ये चाहती है कि हमज़ा जो है वो ज़ारा को छोड़ दो और उसने तो ये तक कह दिया कि तुम उसको छोड़ दो और फिर से हमारा रिश्ता वैसा ही हो जाएगा जैसा कि हम लोग पहले थे। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा करीब थे और वो उसका हैंड पकड़ लेते हैं। इस पर हमज़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और हमज़ा जो है अब वो मंशा के लिए ज़ारा को डिवोर्स दे देगा, क्योंकि वो अब ज़ारा के साथ वैसे भी नहीं रहना चाहता। जब से मंशा उसके करीब आई है वो मंशा की ही तरफ माइल हो रहा है, इसी वजह से वो ज़ारा को अब डिवोर्स दे देगा। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।